ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सावन का बहुत ही पावन मास शुरू होने वाला है। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है और इस महीने में भगवान शिव की आराधना करने से, उनकी पूजा करने से, व्रत करने से बहुत ही शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। किसी भी कामना से अगर आप भगवान शिव की पूजा आराधना सावन मास में करते हैं तो वो आपकी कामना भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इस महीने में बहुत सारे व्रत किए जाते हैं, जैसे कि व्रत सोमवार के किए जाते हैं। कुछ लोग 16 सोमवार के व्रत करते हैं इसी मास से शुरू, और मंगला गौरी के व्रत होते हैं, प्रदोष व्रत होता है। इसी महीने से बहुत से लोग 16 सोमवार व्रत की शुरुआत करते हैं। 16 सोमवार का व्रत करने से सभी प्रकार की कामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। 16 सोमवार का व्रत मन चाहे जीवन साथी की कामना से करते हैं या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। आप शिक्षा में सफलता चाहते हैं, व्यापार या नौकरी में सफलता चाहते हैं तो भी आप सावन के सोमवार का व्रत करें या फिर 16 सोमवार का व्रत करें तो आपकी कामना भगवान भोलेनाथ की कृपा से बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत आप किसी भी कामना से कर सकते हैं, जो भी आपके मन की इच्छा हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं, असीम कृपा पाना चाहते हैं, अपार धन संपदा चाहिए, जीवन में सफलता चाहिए, भगवान शिव की कृपा से आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं अगर आप पूरे श्रद्धा भाव से इस व्रत को करते हैं तो। और आज की वीडियो में 16 सोमवार व्रत से जुड़े हुए आपके प्रश्नों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि 16 सोमवार का व्रत हमें कब से शुरू करना चाहिए। ये आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि 16 सोमवार का व्रत अगर आप सावन में शुरू करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष से शुरू करें या कृष्ण पक्ष से शुरू करें। और अगला जो प्रश्न है कि इस व्रत को निर्जल करना चाहिए या फलाहार करना चाहिए, किस प्रकार से ये व्रत हमें करना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या शाम को हम नमक खा सकते हैं, मतलब अगर आप पूरे दिन फलाहार रहते हैं तो क्या शाम को नमक ले सकते हैं, इस तरह का भी प्रश्न है। और उद्यापन कब करें, 16वें या 17वें सोमवार को। शिवलिंग घर में ना हो तो पूजा कैसे करें, और अगर मंदिर जाना ज़रूरी है क्या, अगर मंदिर ना जाएं तो चलेगा, इस तरह के भी प्रश्न हैं। तो जो आपके प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे कि पीरियड्स में व्रत करें या नहीं करें, और अगर हम व्रत करते हैं तो क्या ये व्रत काउंट होगा, पीरियड्स में कितने दिन हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, और क्या इस व्रत को पुरुष भी कर सकते हैं। तो इस तरह के तमाम प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले कि कब से सावन शुरू हो रहा है और सोमवार कब शुरू हो रहा है। देखिए, इस बार का जो सावन है 25 जुलाई से शुरू होगा और 22 अगस्त तक रहने वाला है। 22 अगस्त को रक्षाबंधन है, इसके साथ ही सावन मास का समापन हो जाएगा। 25 जुलाई को रविवार का दिन है, तो रविवार से सावन शुरू हो रहा है। तो जो पहला सोमवार है वो 26 जुलाई को पड़ेगा, दूसरा सोमवार 2 अगस्त को पड़ रहा है, और तीसरा सोमवार 9 अगस्त को, चौथा सोमवार 16 अगस्त को। तो इस प्रकार से इस बार के सावन में 4 सोमवार है, और जो लोग सिर्फ सावन का सोमवार करते हैं उनके लिए 4 सोमवार के व्रत हैं, जो वो करें तो बहुत ही शीघ्र भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं कि अगर आप 16 सोमवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कब से शुरू करें, शुक्ल पक्ष से या कृष्ण पक्ष से। देखिए, वैसे तो सावन का पूरा महीना ही बहुत शुभ होता है, बहुत पवित्र होता है, हर दिन बहुत शुभ होता है और हर दिन उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप शुक्ल पक्ष से शुरू करें या कृष्ण पक्ष से, मेरी नज़र में ये एक ही समान होता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष से भी आप व्रत की शुरुआत करते हैं तब भी भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको मिलती है और उतनी ही मिलती है। लेकिन कुछ नियम भी हैं, जैसे कि कुछ शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके मन में कोई बहुत ऐसी इच्छा है, कोई बहुत ऐसी कामना है जिसे आप बहुत शीघ्र पूर्ण करना चाहते हैं कि बहुत शीघ्र आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए, तो आप किसी भी व्रत की शुरुआत शुक्ल पक्ष में करें। तो इसलिए आपको अगर 16 सोमवार का व्रत किसी विशेष कामना से करना है तो आप शुक्ल पक्ष से इस व्रत की शुरुआत करें, सावन के शुक्ल पक्ष के सोमवार से इस व्रत को आप शुरू कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निर्जल या फलाहार किस प्रकार से हमें ये व्रत करना चाहिए। तो देखिए, निर्जल या फलाहार ये आपकी अपनी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आप शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ हैं, मतलब बिल्कुल स्वस्थ हैं, और अगर आप निर्जल रह सकते हैं, मतलब अगर आप पूरे दिन निर्जल व्रत कर सकते हैं। निर्जल का मतलब होता है आपको चाय नहीं लेना है, दूध नहीं लेना है, जूस नहीं लेना है,
मतलब एक बूंद भी पानी का ग्रहण नहीं करना है। कोई भी चीज़ आपको अन्न जल का त्याग करके पूरे दिन आपको निर्जल रहना है। तो अगर आप इस प्रकार से समर्थ हैं रहने में तो ज़रूर आप निर्जल रहें। नहीं तो आप इस व्रत को बिल्कुल फलाहार के साथ व्रत कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी फल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं और इस प्रकार से इस व्रत को फलाहार के द्वारा आप ये व्रत रख सकते हैं। व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, देखिए व्रत में जैसे मैंने बताया कि फलाहार करना है आपको तो कोई भी फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। जो व्रत फूड होते हैं, कुट्टू सिंघाड़े के जो आटे होते हैं, आप उन्हें उनकी पूरियाँ या हलवा बनाकर खा सकते हैं। मीठा आप उसको करके दिन में खा सकते हैं सिंघाड़े या कुट्टू के आटे के द्वारा। तो इस प्रकार से आप दिन में इस तरीके से फलाहार के द्वारा व्रत रख सकते हैं। पूरे दिन भगवान के नाम का मंत्र का स्मरण करते हुए फलाहार के द्वारा आप व्रत रहें। शाम को पूजा के बाद फिर हमें भोजन करना होता है। तो इस व्रत का नियम ये होता है कि जो भी वस्तु हम भगवान को भोग के लिए बनाते हैं, जैसे कि हम चूरमा बनाते हैं, भगवान शिव की पूजा में चूरमा का विशेष महत्व है, जो कि हम आटा भूनकर और घी में भूनकर आटा उसमें चीनी मिलाकर पंजीरी बनाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। तो दो हिस्सा जो होता है वो हम एक हिस्सा ब्राह्मण को देते हैं और एक हिस्सा घर में ही परिवारजनों को वितरित करते हैं और तीसरा हिस्सा हम स्वयं ग्रहण करते हैं। तो इसके साथ ही जैसे कि उस प्रसाद के साथ ही आप चाहें तो अपने लिए कुछ मीठा बनाकर, जैसे कि मीठा भी आपको आटे का ही बनाना है, एक ही अन्न कोई शाम को आप ग्रहण करेंगे तो शाम को आप आटे का ही हलवा बना सकते हैं या फिर आप पूरियाँ बना लें, मीठी रोटी बनाकर खा सकते हैं। कुछ भी मीठा आप शाम को ग्रहण कर सकते हैं, एक अनाज, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको शाम तक इस व्रत के नियम का पालन करना होता है। शाम को एक अन्न हमें लेना ही चाहिए, क्योंकि जो साप्ताहिक व्रत होते हैं उसमें शाम को व्रत का समापन कर दिया जाता है। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो कि शाम को सिर्फ फलाहार ही लेते हैं और सुबह मतलब अगले दिन वो स्नान इत्यादि करने के बाद फिर से भगवान शिव की पूजा के बाद कुछ सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण करते हैं। तो ये अपने नियम है, भगवान शिव को प्रसन्न करने का अपना तरीका है, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का। तो इस प्रकार से हमें इस व्रत में खाने का ध्यान रखना चाहिए। और शाम को नमक खा सकते हैं क्या, ये प्रश्न जो आप लोगों का है, इसके बारे में बात करें कि शाम को नमक खा सकते हैं क्या। देखिए इस व्रत के नियम में नहीं है कि हमें नमक खाना चाहिए। व्रत का नियम कहता है कि शाम को मीठा भोजन हमें लेना चाहिए। भगवान शिव को अर्पित जो भोग में लगाई हुई वस्तु है, जो प्रसाद है, वही हमें ग्रहण करना चाहिए। और अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो अलग से उस प्रसाद को ग्रहण करते समय ही कुछ भी मीठा बनाकर खा सकते हैं। लेकिन अगर आप अस्वस्थ हैं, पूरी तरह से आप स्वस्थ नहीं हैं, आपका नमक लेना आवश्यक है, तो आप चाहें तो शाम के समय सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर बहुत ज़रूरी है लेना नमक, तभी आप शाम को सेंधा नमक लें। अगर आप रह सकते हैं नमक के बिना तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप मीठे पर ही इस व्रत को करें। नहीं तो आप सेंधा नमक लें, रेगुलर नमक नहीं लें, जो आयोडीन नमक होता है वो आपको नहीं लेना है। आप सिर्फ सेंधा नमक के द्वारा इस व्रत को कर सकते हैं अगर आप अस्वस्थ हैं उस स्थिति में। उद्यापन कब करें, 16वें या 17वें सोमवार को। देखिए व्रत का जो संकल्प हमने लिया है 16 सोमवार का, 16 सोमवार तक हम व्रत करते हैं और 16 सोमवार पूरा हो जाता है जब नियम पूर्वक, तो 17वें सोमवार को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो उद्यापन हमें 17वें सोमवार को ही करना चाहिए। अगला जो आपका प्रश्न है, पीरियड्स में व्रत करें या नहीं, और अगर व्रत करें तो क्या काउंट होगा। देखिए पीरियड्स में अगर व्रत आप छोड़ देंगे तो व्रत आपका खंडित माना जाता है, इसलिए आपको पीरियड्स के दौरान भी व्रत करना है। लेकिन इस व्रत में हमें पूजा नहीं करनी होती है। कार्मिक पूजा जो होती है, जैसे कि धूप दीप जलाना, ये हमें नहीं करना होता है। मानसिक रूप से आप पूजा कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, भगवान की आराधना कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके परिवार में कोई सदस्य है जो आपके बदले पूजा कर सकता है, उस दिन सुबह जाकर मंदिर में अभिषेक कर ले, या जिस भी विधि से आप पूजा करते हैं हर सोमवार को, उस विधि से अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य पूजा कर दे या आप पंडित जी से भी करवा ले, तो आपका ये व्रत काउंट होगा। प्रसाद आप स्वयं नहीं बनाएंगे इस व्रत में अगर आप पीरियड्स की अवस्था में हैं तो, और अगर आप पीरियड्स की अवस्था में हैं तो पूजा की कोई भी सामग्री आप स्वयं स्पर्श ना करें। जो भी व्यक्ति पूजा कर रहा है वही सारी चीज़ें अर्पित करेगा भगवान को, और प्रसाद भी वही व्यक्ति बनाएगा जो कि इस पूजा को संपन्न करेगा। तो अगर कोई आपके बदले पूजा करता है, इस अवस्था में आपका व्रत काउंट होगा। और अगर कोई पूजा नहीं करता है तब भी आपको व्रत तो रहना है, सिर्फ पूजा आप नहीं करेंगे, और मानसिक रूप से आप भगवान की पूजा आराधना करें, लेकिन ये व्रत काउंट नहीं होगा, गिना नहीं जाएगा।
अगला प्रश्न है, पीरियड्स में कितने दिन पूजा नहीं करनी चाहिए? तो इस बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं कि मात्र 4 दिन ऐसे होते हैं जब स्त्री इस अवस्था में होती है कि वो दैव कार्य करने के लिए उचित नहीं होती है। तो 4 दिन के बाद 5वें दिन आप अपने स्नान इत्यादि करके सिर धोकर और आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नियम समाज में भी हैं, परिवार में भी कई जगह ऐसी होती हैं बातें कि 7 दिन तक कई जगहों पर पूजा नहीं किया जाता है, कई जगह पर होता है कि 5 दिन या 6 दिन नहीं किया जाता है। तो ये लोकाचार है और इन्हें भी मानना पड़ता है। तो जिस तरह से भी आपके घर की स्थिति हो, अगर आपके परिवार का कोई विशेष नियम है कि 7 दिन या 5 दिन तक पूजा नहीं होती है, तो आप उस नियम का पालन करें। नहीं तो शास्त्रोक्त नियम जो है वो 4 दिन के बाद अगर आप शुद्ध अवस्था में हैं, शारीरिक रूप से बिल्कुल शुद्ध हैं, तो 5वें दिन स्नान इत्यादि करके पूजा कर सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, शिवलिंग घर में ना हो तो पूजा कैसे करें? देखिए, शिवलिंग घर में नहीं है तो आप भगवान शिव की जो पूजा होती है, उनकी जो मूर्ति है उस पर भी कर सकती हैं। जैसे कि उनकी जो फोटो है भगवान शिव के परिवार की, शिव पार्वती, भगवान गणेश जी, कार्तिकेय भगवान, नंदी देवता, ये सभी एक ही फोटो में, एक ही चित्र में उपलब्ध होते हैं। ऐसी तस्वीर आप लेकर आएँ, घर में स्थापित करें, विधिवत उसकी पूजा आराधना करें, कहीं कोई संशय नहीं है। सभी वस्तुएं भगवान शिव को जो प्रिय वस्तुएं हैं, जो भी आप अर्पित करना चाहती हैं, जिस भी विधि से आप पूजा करना चाहते हैं, उस जो आपके पास फोटो है उसी फोटो पर सभी वस्तुएं अर्पित करें। वहीं बैठकर शुद्ध घी का दीपक जलाकर मंत्र जाप करें, विधि विधान से पूजा आराधना करें। इसका फल भी आपको उतना ही प्राप्त होगा, कहीं संशय नहीं है। आप घर में भी विधि विधान से पूजा कर सकती हैं, भगवान शिव की फोटो पर भी। क्या मंदिर जाना जरूरी है? देखिए, मंदिर जाना ज़रूरी है या नहीं, ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि अगर आपकी स्थिति है, आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है, बहुत दूर है मंदिर, असमर्थ हैं आप जाने में, तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ आप अपने घर में भगवान को आवाहन करेंगी, जहाँ आप मन में भगवान को श्रद्धापूर्वक आमंत्रित करेंगी, भगवान वही हैं। भगवान हर जगह हैं, जहाँ भी हम भगवान को स्मरण करते हैं भगवान हर जगह हो जाते हैं। तो अगर आप समर्थ हैं, सिर्फ आलस्य की वजह से मंदिर नहीं जाना चाहते हैं, जैसे कि पास में ही मंदिर है लेकिन आपका मन नहीं है जाने का, तो ये ठीक नहीं है, आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर दूर है, ऐसी अवस्था है कि आप नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर में भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग है तो शिवलिंग पर पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग नहीं है तो आप, जैसा मैंने पहले बताया, भगवान शिव की कोई भी चित्र या प्रतिमा स्थापित करके और पूरे शिव परिवार की आराधना पूजा आप घर में भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्या पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं? देखिए, भगवान शिव की कृपा सभी को चाहिए, सभी भगवान शिव की भक्ति चाहते हैं, उनकी असीम कृपा चाहते हैं। सबके मन में भगवान शिव के लिए, भगवान भोलेनाथ के लिए अपार श्रद्धा होती है। तो जो भी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, जिसकी भी कोई विशेष मन में कामना हो, वो इस व्रत को कर सकता है। चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, लड़के हो, लड़कियां हो, कोई भी इस व्रत को करे। जिसके मन में भगवान शिव की कृपा पाने की प्रबल इच्छा है, वो इस व्रत को कर सकता है, कहीं संशय नहीं है। ये व्रत भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है, असीम कृपा दिलाने वाला व्रत है। तो किसी के लिए भी कोई ऐसा बंधन नहीं है कि आप ये इस व्रत को नहीं कर सकते हैं। कोई भी इस व्रत को कर सकता है और किसी भी कामना से आप ये व्रत कर सकते हैं। आपके मन में अगर संतान प्राप्ति की इच्छा है, धन प्राप्ति की इच्छा है, या फिर आप मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, शिक्षा में सफलता चाहते हैं, व्यापार में और नौकरी में आपको तरक्की चाहिए, तो आप इस व्रत को कीजिए। मन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, परिवार में, समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत आप भगवान शिव की आराधना करते हुए करें। बहुत ही शीघ्र भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाती है अगर हम इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं, पूरे विश्वास से करते हैं, भगवान की शिव की शरण में रहते हुए, उनके मंत्र का, नाम का जप करते हुए इस व्रत को कंप्लीट करते हैं। तो यकीन मानिए, बहुत ही चमत्कारी ये व्रत है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो आपके प्रश्न थे, जो संशय थे 16 सोमवार व्रत से जुड़े हुए, इन सभी संशय का समाधान इस वीडियो द्वारा हो जाएगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होती रहें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।